क्या करने जा रहे हैं मेरे नाथ? देखिए, मैं तनया कई नीति बुझावा। इनके पिताजी का नाम बाबा तुलसी जी ने लिखा है, मैं तनया। हाँ, तो महारानी चूंकि नीति में निपुण है और नीतिमय वचनों से महाराज रावण को समझा रही हैं। अब महाराज अभिमानी तो है ही है, जिसने अपने कभी माता पिता की नहीं मानी, गुरु की नहीं मानी। हाँ, लेकिन आज बोतलें चढ़ गई हैं चार। लेकिन हो सकता है कि अपनी पत्नी की बात मान ले। मेरे नाथ, मेरे आराध व्यासी जब व्यक्ति झुकता है माँ बाप के सामने चाहे न झुके, लेकिन एक पत्नी एक ऐसी होती है पति को पतन होने से बचाती है, वह झुकना पड़ता। देखो ना, बेचारी अपने स्वामी की याद में बेचारी आंसू बहा रही है और आप उसे शास्त्र दिखा रहे हैं। नहीं मेरे नाथ, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं मेरे नाथ, क्योंकि तुम एक लोक स्वामी, वो 3 लोक स्वामी, होती ना बराबरी। तारा और भान की हरदूषण तीसरा मारे गए, जिन पर शोभा थी जिनके सामान की। इसलिए मेरे नाथ मेरी बात को स्वीकार करें। सुने मेरे नाथ, ये है नारी और ये है नारी, अनाड़ी बनो मत पिया। ये है नारी, अनाड़ी बनो मत पिया। खड़क इस पर दिखाने की कोशिश न कर। ये है नारी, ये है नारी, हाँ ये है नारी, अनाड़ी बनो मत पिया। और मेरे नाथ, एक बात आपसे कह रही हूं मेरे नाथ, एक बार नहीं 100 बार आपसे विनती कर रही हूं मेरे नाथ। बात कहती पिया मोरी मान लो, बात कहती पिया मोरी मान लो। जानी की है ये जान लो। आखिर भर आई घर करके दी नजर। राम आली हो राम आली, निराली बनी शान है, शान अपनी घटा लेकी कोशिश न कर। ये नारी, हाँ ये है सीता भवानी, तुम जानो पिया। ये है सीता भवानी, तुम जानो पिया। धड़की से पर दिखाने की कोशिश न कर। ये नारी, हो ये नारी, हो ये नारी, अनाड़ी बनो मत पिया। ये नारी, अनाड़ी बनो मत पिया। ये है महारानी, मां स्वामी, मानी तो मैंने अपने बाप की भी नहीं, मानना तुम्हारी भी नहीं चाहिए, लेकिन दाम्पत्य जीवन में एक जीवन रूपी रथ हुआ करता है, जीवन रूपी रथ। जरा विचार करिए महाराज। ओ महाराज, हाँ, बाप की नहीं मानी तो अम्मा की मान लो। मानना पड़ेगा।
जीवन रूपी रथ में दो पहिए होते हैं, जानते हो आप लोग। दो पहिए वो पति और पत्नी रूपी होते हैं। एक पहिया होता है पति का, एक होता है पत्नी का। दाम्पत्य रूपी जीवन में जब तक ये पहिया मजबूत रहेंगे उस रथ के, रथ आगे बढ़ता जाएगा। अगर एक भी पहिया डगमगा गया, चाहे पति रूपी या पत्नी रूपी अगर अनबन हो गई, तो रथ का पहिया उसी जगह चकनाचूर हो जाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो समय समय पर कर्तव्य बनता है कि पत्नी की बात पति को भी मान लेनी चाहिए। अगर दाम्पत्य रूपी ये रथ को आगे बढ़ाना है, महारानी तो आज हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, आज इसको तो छोड़ रहे हैं, लेकिन भविष्य में नहीं मानेंगे, भविष्य में इसको मार डालेंगे। सीते, आज मैंने महारानी के कहने पर तुम्हें एक सुअवसर प्रदान कर रहा हूं। वो सुअवसर ये है, मास दिवस 1 महीने का समय दे रहा हूं। मास दिवस में कहा न माना तो मैं मारम, काढ़ कृपाना देता हूं समय 30 दिन का। जब तक न उचित उत्तर होगा तो करनी का फल तू पाएगी, ये खंग और तेरा वो सिर होगा। ए त्रस्ताद राक्षसियों, महाराज खड़ी हो जाओ। महाराज, इसको जिस समय मैं हरण करके लाया था, मैंने कहा था इसको केवल प्यार की भाषा से तुम्हें समझाना है, आओ। लेकिन ये प्यार की भाषा को नहीं समझ पाई, नहीं समझी, नहीं समझ पाई। अब इसको डराओ, धमकाओ, अपनी माया दिखाओ, इसको चाहे जैसे भी हो मेरी बात मानने पर विवश कर दो। बेचारी डरा ना जाए, मर जाने दो, हैं? कुछ भी हो जाए। हाँ ठीक है, चल रहा हूं सीते, पुनः आऊंगा। चलो महारानी। ठीक है महाराज, तुम महलों में जाओ और महारानी तुम भी महलों में फेसबुक चलाओ। देखिए मित्रों, बात हंसने की नहीं, रोने की है। ये जो त्रिजटा है ये साधारण राक्षसी नहीं, इनके 2 प्रमाण हैं अपने ग्रंथों में। एक जगह महाराज विभीषण जी की पुत्री है, एक जगह महाराज रावण की बहन है। 2 ही लेख हैं अपने जितने धार्मिक ग्रंथ हैं। लेकिन बाबा तुलसी जी ने लिखा है, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। राम जी के चरणों में प्रेम रखने वाली, और सीता जी ने अगर लंका में किसी को मां कहा है तो वो त्रिजटा है। अच्छा, त्रिजटा मैया ने रात में एक सपना देखा, और सपना अब राक्षसियों को बता रही है। सपनों बोली सुना यसी सपना, सीता से करहु हित अपोना। हे सीते, महाराज रावण का कहना मान जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। ए धरा भूसा बनाने वाली मशीन, पूरी तो पचा नहीं पा रही हो, सीता मैया को पचा जाओगी। उसको खाने की बात कर रही हो ना जिनको तू, नहीं तो महाराज का कहना मान ले। ये चक्कर में न परी करिए सड़वा पड़वा के, जो तो मारे ही मारे, हम तो मऊ का मरवा है। देखा तो नहीं है, 10 मूड है, 10 मूड। एक देर में 3 किलो फेरन लवली पूतब। हुआ थोड़ा आगे आओ, बैठ के बढ़िया बताओ, तुमने रात में क्या सपना देखा? मैंने देखा था कि नागा जी आए हैं, जितेंद्र महाराज जी आ गए, ठीक है ना। अब ज्यादा डरवाओ ना तो मैंने 3 नखना घुसेड़ दे। बैठ। और आप हैं एंजल राजपूत और बंकू राजपूत ग्राम कैथी। आप दोनों लोगों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं हमारी त्रिजटा बुआ के लिए प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। ए बुआ, हाँ एक बात पूछे? हाँ बता। कहीं तुम्हारा ब्याह कैसे होते? अरे ब्याह कराने का तो है, अभी तो नहीं कराने, जब करा है सो अरे बता। शौक चढ़िए लगत ब्याह की तो ही है। बुआ नहीं चढ़ी। ब्याह हमारा ब्याह ऐसो भाव तो ऐसो कैसो? भाव। हमारे जमाने में जाने कितनी बाजी चलती उड़ी,
अब तो उरी चला तू डीजे धोकर पोकर हो जा तो चलो जा और तई में टीका हो जा। तुम्हारे ब्याह में कैसी कैसी बाजी आई और थी? मोए ब्याह में देखो तो रब्बी बैंड, ब्रास बैंड, नांगन बैंड, ठंग संग थसो हंस बैंड। हाँ, जो हस्बैंड का हुद बुआ। जो हंस बैंड ऐसा हो हाँ कि जे जितने बैंड और हो जे टीका तक 2-3 घंटा बजत और हाँ। हंस हंस बैंड फिर जिंदगी भर बजत। हंस हंस के बजाओ जा भीतर आओ सो लोग आई न दे फटाफट सो बस झटापट उन्हें फिर लवली लगाई बाहर बढ़िया कलर भोले के करी आओ कि बाहर पता न चले कि मैं पानी खा के आऊं। काय बुआ, हाँ। ऐसे फूफा को तुम बैंड बजाओ तू। ऐसा तो फूफा तो बेचारो कब का बताऊं तोरो फूफा मोरो ब्याह भौरी हाँ हाँ। ब्याह सब भाऊ ब्याह भाऊ और सब कछु ब्याह हो गो सब भाव भाव रे पर गई दुनिया को चढ़ो माने काय बुआ, जान का को चढ़ो चढ़ाई में काका चढ़ो तू। और चढ़ाए में देख तोरी इतनी बड़ी रहा सोने की कुतिया हट, कुतिया नहीं सुतिया। और सुतिया और का चढ़ू तू बुआ? सोने को मंगल भूत। हे भगवान, भूत नहीं मंगल सूत। हाँ अरे भूत चढ़ जाते जा में तुम्हारी फूफा की उम्र बढ़ या चढ़ाए में भूत चढ़ जाते तो मैं फुटवाल सी हो सकती मंगल सूत चढ़ो तूरी और बुआ और तो जाने का चढ़ो तू सुन तो और फिर हाँ। जब मैं बेदा भाई हाँ। मैं ससरे पहुंची सुमो यहाँ महलवा गए उनकी फलाने को बदू लड़का होते जाने हाथा लगाऊंगे ते जाने मोते इतनी गुस्सा कि मैं का बताऊं कहाँ का लगाऊं ज्यादा गुस्सा आई तो मैं तो फूफे के मुंह लगाए फिर हाथा मैंने नांदाई की थाली में भरे फूफे के फट उड़े। हाँ फिर मैं गई जब हाथा लग गए सब पहुंच गए मंदिर। हाँ। अब रात भाई उरी फिर बुआ सो रात भाई सो एक कमरा में बड़े फूल ही फूल सजी रहा है टंगी रहा है और हमें वही कमरा में बैठा दो। वो कमरा कितना अच्छा लगा तू? इतना अच्छा लगा तो ऐसा लगा तो कि जैसे मैं आज घूरे में वो नहीं स्वर्ग में बैठी हूँ। ऐसा बोल बुआ स्वर्ग में। अब मैं बैठी थी होते पीतर को इतो बड़ो इतो लंबो गिलास धरू रहा कितना बड़ो? इतनो बड़ो पीतर को गिलास। काय बुआ काय के झूठी बोला? अरे हाओ दूध को भरो गिलास धो रहा है। अब तुम्हारे फूफा आए हाउ तुम्हारे फूफा आए तो हमने वो गिलास भरो दूध को उठाओ हमने पिया दो ऊ में हतु गाड़र को दूध फूफा तुम्हारे पी गए। हाँ। भगवान कसम फूफा आज वही बेड में जैसे के तैसे धरी फिर नहीं उठ पाई। एक गिलास दूध पी गए सो गाड़र के दूध घाई जम गई। अब फूफा तुम्हारे जैसे के तैसे धरे नहीं आओ कतरात बेहोता क्यों धरे। अब फूफा कछु के काम में नहीं आओ दूध घाई जम गए। अब तो वे जब ही काम में आओ जब पूरा मोहल्ला में को बर्थडे भाओ तो कहीं और आओ रे लड़को फूफा का ले जाओ सो काट ले जब तो काटने हो केक कैसो तो जमू धोरा और बांटो। काय बुआ? अरे बुआ सुनो तो हाँ तुमने रात में कुछ सपना अपना देखा है? हाँ मैंने स्वप्न देखा। क्या देखा है? ईमानदारी से बताना। मैंने स्वप्न देखा। हाँ बहुत बुरा स्वप्न क्या देखा? कैसा? मैंने स्वप्न देखा नहीं सुनो तो रामायण से बताओ। हाँ वही तो मैंने देखा सपने हु बानर लंका जारी जारी जात धान सेना सब मारी। अरे तो सपने कभी में मारी जब तोर घंगरिया फारी तो पता लग जाए कब है मारी। वो तो बंद रहा है न लगता तो फाड़ता ही है भाई उन्हें आत्मन से का लेने देने। अच्छा बुआ सपने में देखा कि एक बंदर आया है उसने सारी लंका जला दी। अरे सेना को भी मारा एक बंदर ने। अच्छा और रावण नहीं तो रावण महाराज क्या कर रहे हैं? और इसका तो इतना बुरा हाल हुआ इतना बुरा हाल हुआ हाय दैया भगवान कसम। क्या हुआ? क्या? खर आड़ूर नगन 10 शीशा खर आड़ूर नगन 10 शीशा। हाँ बुआ खर आड़ूर खर माने का हुद बुआ? नगन 10 शीशा बुआ नंगा कर दिया इसको। देखो खर माने गधा नंगा करके गधा में बिठा दिया। आरूढ़ माने सवार। वही तो कह बता रही इसको। हाँ खर आड़ूर नगन 10 शीशा हाँ। मुंडित सर और खंडित भुज बीसा। सारे सर काट दिए। अच्छा कहाँ को जा रहे हैं महाराज रावण गधे में बैठ के? और गधा कहाँ ये तो ध्यान नहीं भूल गई दक्षिण दिशा की और क्या? और सुनो तो हाँ।
महाराज को गधे में बिठा दिया, नंगा करके, ऐसा लगा जैसे 6 महीना को लौंडा हो। हाँ, और सारे सर काट दिए, सारी भुजाएं काट दी। हाँ, इतना बुरा हाल किया गया इसका, इतना बुरा हाल किया, इसीलिए तुमको समझा रही हूँ। अच्छा, महाराज रावण गधे में बैठ करके जा रहे हैं तो लंका का राजा कौन बना? वो बना विभीषण। अच्छा, ये बात है। यही विधि दक्षिण दिशि सो जाई, अब मानहु लंका विभीषण पाई। और सुनो, हाँ, जिनको लेकिन तुम बुआ डरा- हम नहीं मानेंगे, ये सपने की बात है। नहीं, ये सपना यह सपना, मेरा ये स्वप्न 4 दिन में सत्य हो जाएगा। कैसे माने? ये सपना मैं कहूं पुकारी और हुई है सत्य गए दिन। 4 बता नहीं रही, 4 दिन में सत्य हो जाएगा। 4 दिन में सत्य ना हो तो वो गारंटी, सत्य ना हो तो वो निर्मा में डाल के धो दो। हाँ, और देख लेना। और जिससे जिससे तुम अभी कह रही थी ना कि खा जाऊंगी पी जाऊंगी, ये पता है कौन है? ये है जगत की माता, और इनके पति जगत पिता। जगत पिता हैं, जिनको खाने पीने की तुम बात कर रही हो, हैं? जगत आधार है वो, हैं? इनसे जाकर के अभी जाओ, क्षमा याचना करो, ये तुमको क्षमा कर देंगी। क्षमा मांगो, पैर छुए और जाओ, जाओ पैर छुए। बुआ, तुमने बात बड़ी अच्छी की है कि यह सपना मैं कहूं पुकारी हुई है सत्य गए दिन 4 दिन में ही ये सपना सत्य हो जाएगा। बुआ, तुम्हारे मुंह में भगवान करे घी शक्कर हो और कछु ना हो। और देखिए, इसी सुंदर भावपूर्ण प्रस्तुति में आप हैं श्री संतू भैया कैथी वालों की ओर से 51 मुद्राएं, प्रमोद पाल जी 51 मुद्राएं, पूज्य श्री जितेंद्र गिरी बाबा जी पथनौड़ी वालों की ओर से 51 मुद्राएं आशीर्वाद स्वरूप, सिद्ध बाबा की निछावरी 51 मुद्राएं सभी कलाकारों के लिए, छोटी सी बच्ची हिमांशी, छोटी सी बच्ची, इनकी ओर से भी 51 मुद्राएं, श्री रतन दद्दू राजपूत जी, रतन दद्दू राजपूत जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से, और भैया राम बाबू जी ग्राम बंडवा से, इनके यहां भी बहुत अच्छी लीला होती है जल विहार में। 51 मुद्राएं राम बाबू जी बंडवा वालों की ओर से भी सादर समर्पित है। धन्यवाद। देखिए, सीता मैया ने थोड़ा सा विचार करिए, क्योंकि हमारा प्रयास है कि एक एक चौपाई आप लोग समझें। सीता जी ने अगर लंका में किसी को मां कहा है, अगर सुनैना जी के बाद किसी को मां माना है, तो लंका में एक ऐसी राक्षसी हैं जिन्हें सीता जी ने मैया नाम से शब्द का संबोधन किया है, और वो है त्रिजटा जी। दोनों हाथ जोड़ करके सीता जी ने त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनिते मोरी। हे मैया, कहो। मेरी आपसे एक प्रार्थना है क्या? कि आप कहीं से मुझे अग्नि का प्रबंध कर दें। मैं उसमें जलकर के भस्म होना चाहती हूँ, क्योंकि माता मुझसे इस दुष्ट के ताने नहीं सहे जाते। क्या कह रही हो? मैं आग ला दूं और तुम इस शरीर को जलाना चाहती हो, जीना नहीं चाहती हो, और मुझे मां भी कहती हो, मुझसे आग भी मांग रही हो। भला कोई ऐसी मां होगी जो उसकी बेटी कहे कि मुझे आग ला के दे दो, मैं खुद को जलाना चाहती हूं? कोई ऐसी मां नहीं होगी कि अपनी बेटी को आग ला करके दे दे और कह दे अपने शरीर को जला ले। हाँ, वो मां कह सकती है जिसकी बेटी को पुत्री हो, और ऐसी जिसके पास बेटी हो। क्या भला वो मां ऐसी बेटी को कह सकती है कि आत्मदाह कर ले, इस शरीर को जला दे? नहीं। तुम देखो, किसी प्रकार की चिंता ना करो। आग मांग रही हो, अर्धरात्रि का समय है, कहीं मिलेगी नहीं, और जब तक मैं यहां हूं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगी। समय काफी हो गया है, तुम भी आराम करो और मैं भी जाकर के आराम करूं। मां
तू मोही अग्नि मंगा दे, फूकूंगी अपनो शरीर। अच्छा, ये जो कुछ भी माता सीता जी के साथ में हो रहा है, हनुमान जी देख रहे हैं। और हनुमान जी को ये समय देख करके एक एक कल्प, एक एक क्षण, एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपही कल्प सम बीता, सोचन कपही कल्प सम बीता। अच्छा, हनुमान जी ने देखा तो मन में बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हनुमान जी सीता जी को मां मानते हैं, और मां के साथ में कोई दुष्टता करे तो उनके पुत्र को कष्ट होगा। हनुमान जी ने विचार किया, अब समय यही समय है और सही समय है। उसी समय पर हनुमान जी ने, जो राम जी ने चलते समय मुद्रिका दी थी, अंगूठी, वो मुद्रिका माता सीता जी के सामने फेंकी। कपि कर हृदय विचार, तीन है मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक के अंगार, दीन हरसी उठ कर गही। तब मुद्रिका मनोहर देखी, अंगूठी देखी माता सीता जी ने। अरे यह मुद्रिका तो वही है जो मैंने अपने स्वामी को उत्तराई देने के लिए दी थी। तब मुद्रिका मनोहर देखी, कहीं ये मुद्रिका मायावी तो नहीं? नहीं नहीं, ये मुद्रिका मायावी नहीं हो सकती, लेकिन ये मुद्रिका लंका में जिसने भी उस मुद्रिका को फेंका हो वो मेरे सामने प्रकट हो। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तब हनुमंत निकट चल गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। अच्छा, सीता जी को संदेह हो गया कि ये छोटा सा बंदर है। चूंकि हनुमान जी बिल्कुल छोटा रूप बना करके पहुंचे, तो मैया सीता जी समझ नहीं पा रही। उन्हें लग रहा है कि ये लंकाधिपति रावण की कोई माया न हो। लेकिन हनुमान जी ने एक नाम ऐसा ले दिया कि सीता जी समझ गई कि ये राम जी का ही दूत है। और देखिए क्या नाम लिया, रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, जैसे ही मैं आपके सम्मुख आया, आपने मुंह फेर लिया। आप सोच रही हैं कि मैं कोई, ये जो मुद्रिका आपको मिली है ये कोई माया भी है? तो नहीं मैया, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मायानी, इस मुद्रिका को लाने वाला मैं हूं। प्रभु श्री राम जी का दूत हूं, रामादल से आया हूं। इस मुद्रिका को मैं ही लाया हूं माता, संशय ना करें। पुत्र हनुमान, माता, तुमने मेरे स्वामी की सौगंध खाई, जिससे मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि तुम उनके ही दूत हो। कहो कहो हनुमान, नर बानर ही संग कहू कैसे। हे माता, जिस समय आपका हरण हो गया, भैया लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम जी आपको खोजते खोजते ऋषिमुख पर्वत तक आ पहुंचे। वहां से हमारे महाराज सुग्रीव ने प्रभु का पता लगाने के लिए भेजा, और मैं प्रभु को और अपने महाराज की मित्रता मैंने कराई। महाराज सुग्रीव के आदेश अनुसार मैं आपका पता लगाने के लिए आया हूं। तुम अष्ट सिद्धि नवनित के दाता हो जाओ और अजर और अमर हो। हे माता, इस समय प्रभु श्री राम जी, भैया लक्ष्मण, मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब तुम दुख ही कृपा निकेता।
प्रभु श्री राम जी भैया लक्ष्मण कुशल हैं, परंतु आपके दुख में दुखी है। हे माता, आप धैर्य को धारण करें, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। प्रभु सभी यहाँ पर बंदर सहित आएंगे और आपको ले जाएंगे। हे माता, बहुत जोर से भूख लगी है, देख रहा हूं बड़े ही सुंदर फल लगे हुए हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो इन फलों को ग्रहण करूं। पुत्र हनुमान, तुम अपनी क्षुधा को शांत कर सकते हो, लेकिन यहाँ अनेक प्रकार के राक्षस रहते हैं, बड़े सावधानी से जाना। हे मैया, इनका भय मुझे बिल्कुल नहीं है, आप मुझे आशीर्वाद दें। जय जय श्री राम। अब बात तो सही है, जो 400 कोस का समुद्र लांग करके आया होगा तो भूख तो लगेगी ही। अच्छा, हनुमान जी ठहरे हमारे कलयुग के राजा और राम जी के भक्त हैं। अभी देखिए, बाग उजड़ने वाला है, तो बाग उजड़ने जा रहा है, लेकिन एक निवेदन है, यज्ञ का जो फल है, जब तक आप लोग यज्ञ में अपने शारीरिक सहयोग नहीं करेंगे तो आप लोगों को पुण्य नहीं मिलेगा। भंडारा बन रहा है, हमारी बहन बेटियां थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अभी भंडारा बन रहा है, तो जो लोग हुरसा बिल्ला लेके आई हैं और ना भी आई हों तो वहां व्यवस्था है, थोड़ा थोड़ा सहयोग सब लोग करेंगे। हनुमान जी ने बाग को उजाड़ दिया। हो ओ हो चले जाई सिर बैठो बागा फल खाइस तरु तोरी लग मेरे राम ओ लखन बोलो श्री राम ओ लखन। चले जाई सिर बैठो बागा फल खाइस तरु तोरी लग मेरे राम ओ लखन बोलो श्री राम ओ लखन। रहे तहां बहु भट रखवारे कछु मार कछु जाय पुकारे। हो चले जाए सिर बैठो बागा फल खाइस तरु तोरे लग मेरे राम ओ लखन बोलो श्री राम ओ लखन बोलो राम ओ लखन बोलो श्री राम ओ लखन। हनुमान जी ने पूरा बाग उजाड़ दिया। अच्छा ये बताओ, कौन लोग भाग्यशाली है? आम आम किसको मिले? आम किसको मिले? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। भाग्यशाली लोगों को हाथ उठाना चाहिए। किसको किसको मिले आम? तुम्हें मिले भाई? तुम्हें मिले? ले आओ पैसा, 40 रुपये किलो है, फ्री में ना हो मिले, पैसा दो। और आप हैं तुम्हें मिले? श्री विनोद गुप्ता जी, विनोद गुप्ता जी ग्राम कैथी वालों की ओर से 51 मुद्राएं। और मित्रों, हाँ टमाटर देखिए हमारी बहन बेटियां यहां पर बैठी हैं, जो हुरसा बिल्ला लेके आई हूं, तो कृपया उनसे निवेदन है कि आप लोग भंडारे में जरूर सहयोग करिए। हाँ जो लोग आए। वैसे आज रात में रामलीला नहीं होनी थी, आज रात में रामलीला नहीं होनी थी, लेकिन भंडारा बनना था। और अपने अपने देखिए ससुराल से हमारी बहन बेटियां अपने अपने गांव में आई हैं, घरों में आई हैं, ये सुनकर के कि हमारे गांव कैथी में यज्ञ है, तो आज हमारे बाबा जी ने एक दिन की रामलीला और बढ़ाई है आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा सहयोग भंडारे में जरूर करते रहिए, ताकि बाबा जी का उत्साह बढ़े। और ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर कोई और होता इनकी जगह तो वो अब तक टूट गया होता। सही बात। हाँ, लेकिन बाबा जी ने हिम्मत नहीं हारी, और जिस तरह से उन्होंने आयोजन को रखा बड़ी डंके की चोट से। हाँ देखिए, यज्ञ तो हमेशा से होती आई है, और देखत यज्ञ निशाचर धावही, ये नियम रहा है कि जहां यज्ञ होता है वहां उपद्रव जरूर होता है, चाहे जिस रूप में होवे। देखो कुछ लोग टोलियां बना लें 10-10 लोगों की,
10 लोग चले जाएं, फिर 10 लोग चले जाएं, फिर कुछ लोग लीला देखने आ जाएं। और ऐसे हमारी बहनें इस बात को ध्यान दें, माताएं बहनें, यज्ञ में चाहे आप लोग 10 पूरी बिलवाइए, पुण्य आपको तभी मिलेगा। 2 चीजें आप लोग अगर हमेशा मजबूत रखेंगी, यज्ञ में, धार्मिक आयोजनों में अपना सहयोग और चरित्र पक्ष, ये विशेष है। जिस माता बहन का चरित्र पक्ष अच्छा होता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होती है। ये अपने धार्मिक ग्रंथों में लेख है, और अपने धर्म ग्रंथों में आपने नाम सुना होगा माता अनसुईया जी का। इनसे बड़ा कोई चरित्रवान हुआ नहीं है। अगर उनके चरित्र पर आप लोग 1% भी चलते हैं तो जीवन में आप किसी प्रकार के दुख से दुखी नहीं हो सकती हैं। तो चरित्र पक्ष हमेशा हमारी माताएं बहनें अपना मजबूत रखें। ये बंदरिया कैसो चिमड़ी खा खा के फोकलो मुझे को फेंक रही है। चिमड़ी खाइए 40 रुपया किलो, पैसे दो। काहे क्या फेंकी थी बे? तो पूरा मन रुक जाओ, वो बोलती है बच्ची। आसियात बात तू तखत फेंक दे तो ऊपर तुम्हारे ऊपर फिर का खा लेती पटियां अजू खाए लाक ना रहती। और श्री परशुराम भैया कैथी बालों की ओर से 21 मुद्राएं, और रोहिणी पाल छोटी सी बच्ची रोहिणी पाल 21 मुद्राएं, और पांचाल टेंट हाउस एवं लाइट डेकोरेशन ग्राम कैथी से हमारे रामपाल भैया 100 मुद्राएं आपकी ओर से सभी कलाकारों को। देखो बच्ची कितना बोलती है। हाँ दीदी, है ये बाग सारा उजाड़ दिया, किसने उजाड़ा है? देखो चिमड़ी की गड़बड़ी कर दी। राम बाबू लगे रहो। है ये क्या हो गया? हे भगवान, केला को किसने पेला? अरे कौन है? मुझे लगता है इस झाड़ के पीछे कोई है। मुझसे बच के कहां जाएगा बेटे? मुझसे बचेगा कहां है? कौन है यार? कौन है यार? ये इधर क्यों जा रहा है? ये बेहोनी की रावण पटी थोड़ा है। अरे यार ये तो घोड़े से लात मार रहा है। कौन है? कोई तो है। पीछे से बाहर कर रहा है। फिर कोई आया था। कौन है पीछे से बाहर कर रहा है? यार जो भी ये सामने आ जा, असल बाप को होता। क्या कह रहे हो? असल बाप को तो सामू आ सामू। कौन है? हाँ सामू। हाँ क्या कह रहे थे? हाँ ये बताओ क्या? तुम कौन हो? देखो कौन है। लोगाई हो यार। दुष्ट कहीं के। तुम ये बताओ क्या? तुम नर हो कि मादा? तुम्हारे आंखों में दृष्टि दोष है क्या? तुम लेडीज हो कि लेडास? ये क्या होता है? लेडीज और लेडास नहीं जानते? ये क्या होता है? तुम बंदर हो कि बंदरिया? देख लो। अब मैं अल्ट्रासाउंड करवाऊं का? ये तुमको जब दिखाई नहीं देता, ये बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये हमारा बाग है। तुम बहुत अच्छे आदमी लग रहे हो। है? हाँ मैं तो बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या कर रहे हो? दारू पियाना हो तो पेड़। ये किस भाषा में बात कर रहे हो? क्यों हमारे यहाँ यह सब चलता है। क्या चलता है? ये मदरा पीना, मांस खाना, यही तो ये मुझे क्यों बता रहे हो? तुम हम पियोगे? तुम नहीं पीते? नहीं पीते? सावधान रहना मुझसे। सावधान बेशरम। तुम नहीं मानोगे। यहाँ पर क्या कर रहे हो? यह देखो ये हमारा बाग है और अच्छा। हम यहाँ के रखवाले हैं। तो लेकिन तुमने ये बाग क्यों उजाड़ दिया? उजाड़ दिया? हाँ। मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खाए हैं। अरे तो ठीक है, फल खा लिए, ठीक है। ये पेड़ काहे तोड़ दिए? हम बंदर हैं, एक डाली से दूसरी डाली जाना हमारा स्वभाव है। ये जो तुम्हारे पेड़ हैं बहुत मजबूत नहीं है। मजबूत नहीं इसलिए मेरे एक डाली से दूसरी डाली पर जाने से तुम्हारे ये पेड़ टूट गए हैं।
तो बताओ क्या करना चाहते हो? भैया मुझसे गलती हो गई है, मुझे आ रहा यार, दबको बन रहा, दबू है दबू है, हल्के में ले रहा था मुझको, हल्के में है। तू समझता नहीं मुझको, तूने बड़ा दुस्साहस काम किया है? तूने इस बाग को उजाड़ दिया, पेड़ को तोड़ दिया। भैया क्यों क्रोध कर रहे हो? क्यों ना करूं? अरे कुत्तों बच्चे रहने देते यार। अब मोई लोग आई करवा चौथ पास ही रहते, फरार काय को करे। अभी तो बहुत पेड़ लगे हुए हैं, कुछ ही टूटे हैं। कहाँ पे पेड़ तो लगे हैं, फल तो एक नहीं लटके। वो हमने खा लिए हैं, और जो तुम्हारे यहाँ पर रखवाले थे उन्होंने भी खाए हैं। उन्होंने भी खाए? बिल्कुल। क्यों, तुमने खाए? देखो लंका वासियों ने सभी ने अपना भरपेट भोजन किया है। तुमने खाए हैं? खाए हैं? देखो अच्छा, इनने भी खाए। ऐसा कहा नहीं कहा था कि घर को भेदी लंका ढावे। भैया मुझे क्षमा कर दो। नहीं, तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। नहीं भैया, क्यों क्रोध कर रहे हो? बोल बोल बोल, कही तोरा जो बिलगा है बिहार समाजा, न तो मारे न तो मारे। अरियो बसंती, अरियो बसंती, रामगढ़ में तो बड़ा उचक उचक के नाची थी रे, जरा हमको भी ठुमका दिखाई दे। क्या कह रहे नाच हो? नाच, तेरा काम है नाचना बंदा। चुप हो जा दोस्त कहीं के। जगत राज